आप देख रहे हैं देश खबर 24 और आपके साथ मैं हूं आज। दिल्ली में किसानों के आंदोलन से होकर रीवा लौटे कांग्रेस के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने बीजेपी सरकार पर एक बार फिर बड़ा निशाना साधा है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि किसान आंदोलन के सामने घुटने टेकेगी मोदी सरकार। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश किसानों के साथ है और हमारा देश कृषि प्रधान देश है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि किसान हमारे अन्नदाता हैं। आज हमारे अन्नदाता सड़कों पर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके सामने एक न एक दिन मोदी सरकार को घुटने टेकने ही पड़ेंगे। दरअसल यह बात आज कांग्रेस के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। मीडिया द्वारा पूछे जाने पर कि अभी तक मोदी सरकार ने जितने भी कानून लागू किए हैं उस पर वह अटल रही है, फिर किसान इस सरकार से क्या अपेक्षा करता है। मीडिया के इस सवाल पर उन्होंने कहा कि अन्नदाता की लड़ाई है और मोदी सरकार को एक न एक दिन झुकना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि रीवा जिले में ईवीएम की सरकार है, शायद इसी कारण इन्हें तवज्जो नहीं दिया गया, अन्यथा मंत्री पद रीवा को जरूर मिलता। प्रदेश आंदोलन रहता है, एक तरह से किसान आंदोलन रहता है, सभी आंदोलन रहता है। तो ऐसे में क्या मानते किसानों की क्या मांगे पूरी हो पाएंगी या नहीं? देखिए, सरकार का जो रवैया है खासकर मोदी जी का बिल्कुल किसानों के खिलाफ है। अगर उनको किसानों के हित के बारे में सोचना ही था तो मैं समझता हूं कि ये बिल लाने की क्या जरूरत थी। बगैर विपक्ष को और मेन किसान नेताओं को बैठा करके बात कर लेते, बिल लाते, तो मैं समझता हूं ये आंदोलन आज नहीं होता। बशर्ते उनके रवैया से पता चल रहा है कि वो बिल्कुल नहीं मानेंगे। लेकिन जो दिल्ली में मैं खुद गया था सिंधु बॉर्डर और वहाँ किसानों की पीड़ा देखा है, किसान पुत्र भी हूँ, किसान भी हूँ, सारी चीज़ें जानता हूँ, समझता हूँ। इसी पीड़ा को समझते हुए मैं वहाँ जो देखा और जिस तरीके से किसान, चाहे हरियाणा का हो, पंजाब का हो, राजस्थान का हो, उत्तर प्रदेश का हो, मैं समझता हूँ कुछ क्षेत्रों के मध्य प्रदेश से भी किसान वहाँ पहुँचे हैं और जिस तरीके से उनका इरादा पक्का है, तो मैं समझता हूँ सरकार को आज नहीं तो कल झुकना पड़ेगा और सरकार झुकेगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं समझता हूँ अगर कोई सरकार कड़ा रुख अपनाने की कोशिश करेगी तो मैं समझता हूँ पूरे देश का किसान एकत्रित होकर के सरकार को उखाड़ने का प्रयास करेंगे और सरकार को झुकना ही पड़ेगा। सर, अभी तक जितने भी कानून लागू किए गए सब थोपे गए, एक तरह से थोपे गए, जैसे जीएसटी हो, नोटबंदी हो या फिर एनआरसी की कानून बनाया गया, मतलब थोपे गए। तो क्या आप मानते हैं कि इसको रोका जाएगा? देखिए, अभी तक जो कानून बने तो कहीं न कहीं जीएसटी को लोगों ने नहीं समझा। ये समझा कि इससे देश में ही तो जिस तरीके से लालीपाप दिखाया गया, जिस तरीके से नोटबंदी उन्होंने करी, 54 दिन का समय मांगा, उसमें भी बहुत सारे लोगों की मौतें भी हुई और लोगों को ये लगा काला धन लाएंगे। लेकिन ये विषय मैं समझता हूँ किसानों को ज्ञात है कि हमें उद्योगपतियों के हाथे नरेंद्र मोदी बेचने की साजिश कर रहे हैं और किसान जाग चुका समय रहते, तो मैं समझता हूँ कि इसमें इस मुद्दे पर उन्हें झुकना ही पड़ेगा। सर, एक समाज को टारगेट करके जब कोई काम किया जाता है तो काम आसानी से होता है, इसी देश में होता है। तो ऐसे में जैसे धारा 370 लागू कर दी गई, उसको कितना विरोध हुआ? क्या विपक्ष इतना मजबूत नहीं है या फिर वो अपनी मनमानी करते हैं? देखिए, कहीं न कहीं उनको पूर्ण बहुमत से सरकार मिली, 285 सांसद, 300 के ऊपर सांसद 2 बार में उन्हें मिला, तो स्वाभाविक है कि उन्हें एक तरफा काम करने का अवसर मिला। और कहीं न कहीं भारत की जनता ने, या और क्या कारण है, मैं तो सीधे ईवीएम ही मानता हूँ, जो भी परिस्थिति हो कहीं न कहीं विपक्ष कमजोर हुआ, उसका वो निश्चित रूप से लाभ ले रहे हैं। और इसी में वो चाहे धारा 370 की बात रही हो, चाहे नोटबंदी की बात रही हो, चाहे ये अभी किसानों के आंदोलन की बात हो, किसानों के खिलाफ काले कानून की बात हो, सब वो मनमानी किए। कि रीवा की 8 सीट वे ईवीएम के माध्यम से जीती गई हैं, इसलिए उनको मंत्री पद नहीं मिला है, ऐसा कुछ? तो ऐसा क्या मतलब उस समय नहीं देखा गया था? देखिए, जब 2013 में चुनाव हुए थे, बिंद में कांग्रेस के लिए एक बड़ा प्रतिनिधित्व था और जब मध्य प्रदेश की 2018 में सरकार बनी, तो जब काउंटिंग के पहले आप सबको मालूम है कि शासन प्रशासन द्वारा यहाँ पे मीटिंग बुलाई गई और किस तरीके से षड्यंत्र किया गया और जिस तरीके से रिजल्ट आया, इससे ये लगता है कि यहाँ के जितने 8 विधायक हों पूरे बिंद में और भी विधायक हों, चाहे ईवीएम से चाहे
प्रशासनिक व्यवस्था से यहाँ पे हराया गया। तो इसलिए इनके जीतने का कोई मतलब नहीं है, नहीं तो मंत्री तो बनाया जाता है, इनको कोई बड़ी बात थोड़ी है, तो पहले भी मंत्री थे, इसीलिए तो मंत्री नहीं बना, इनका कोई जीतने में विशेष योगदान थोड़ी है। तो आज ये कांग्रेस किसानों के साथ है या फिर कांग्रेस आज नहीं, जब से देश आजाद हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो रहे हों, लाल बहादुर शास्त्री जी रहे हों, श्रीमती इंदिरा गांधी जी रही हो, राजीव गांधी जी रहे हो, यहाँ तक कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जब भारत के प्रधानमंत्री हुए, किसानों का 72,000 करोड़ कर्ज माफ किया। जब कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश में हुई, किसान कर्ज माफी से पहले दिन से ही काम शुरू किया, जिसके कारण मध्य प्रदेश की सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पैसे के बल पर गिराने का काम किया। तो मैं समझता हूं कि मैं नहीं, कांग्रेस सदैव, सदियों से, आजादी के पहले से भी और आजादी के बाद से लेकर के अब तक सदैव किसान हित में काम किया है। आने वाले समय में कदम से कदम मिलाकर के किसान हित में कांग्रेस सरकार खड़ी है। आप देख रहे हैं राजनीति गरमाई हुई है परशुराम आश्रम को लेके। तो परशुराम आश्रम में जितना मतलब प्रशासन के द्वारा ढाया गया, तो एक राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। तो क्या मानते हैं आप उसको? देखिए, हमें बड़ा अफसोस है इस बात का कि इसी रीवा को औने पौने दाम पर यहाँ के स्थानीय मंत्री रहे राजेंद्र शुक्ला जी समदड़िया से मिल करके इतना बड़ा भूमि घोटाला उन्होंने किया, औने पौने दाम पर जमीनें शासन की लिया, और उसमें भी वहाँ लोग कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, मैं तो वहाँ फिलहाल नहीं पहुँच पाया, पर जो जानकारी है हमें, उन्हीं का वेयर हाउस है और उसी के तारतम्य में उन्होंने उसको ढहवाया है। और जहाँ राम मंदिर, गाय, उनका एक मुद्दा है राष्ट्रीय स्तर पर, और राम मंदिर को मुद्दा बनाया, ये तो कोर्ट का ने, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, आज राम मंदिर बन रहा है, मैं उसका स्वागत करता हूँ, बशर्ते इस परशुराम आश्रम, जहाँ भगवान राम निश्चित रूप से राम के ही अवतार हैं, और थोड़ी सी जमीन के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र किया, साधु संतों का आश्रम गिराया, मैं समझता हूँ कि वो आश्रम पुनः बनना चाहिए। हम लोग उसके एक सहयोगी होंगे आने वाले समय में। सर, क्या आप मानते हैं कि ये मतलब ये परशुराम आश्रम दोबारा बन पाएगा और किसानों का जो आंदोलन चल रहा है वो सफलता प्राप्त होगी? देखिए, किसानों का आंदोलन तो 100% सफल होगा, इसलिए किसान जागरूक है। 80% आबादी किसान है, किसान अन्नदाता है, और मैं समझता हूँ किसान के सामने सरकार को घुटने आज नहीं तो कल टेकने ही होंगे। ये परशुराम आश्रम का जहाँ सवाल है, ये तो बिल्कुल जब रीवा के लोग, और मैं समझता हूँ कि कुछ जागरूक लोग खड़े हो जाएंगे, उसी दिन यहाँ आश्रम बंद करके हो जाएंगे।